रियल मैड्रिड का सीजन ये डिसअपॉइंटिंग रहा है, एम्बैरेसमेंट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट देन क्या जोसे मूरिन्हो इस टीम को दोबारा से स्टीयर कर सकता है? क्या वो संभाल सकता है इस टीम को? बेसिकली अगर तुम पूछोगे भाई इस टीम में प्रॉब्लम क्या है, क्या वो टैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्या वो ईगो की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बेसिकली? एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, क्या जोसे मूरिन्हो सेम लेवल ऑफ गेम मैनेजमेंट पजेस करता है एट द मोमेंट नाउ टू हैंडल सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? चाहे जो भी कह लो भाई, और रियल मैड्रिड का मैनेजर होना इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब इफ नॉट द बिगेस्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल। एंड क्या मोरिनियो जो कि लास्ट लीग टाइटल 2015-16 मतलब 10 साल पहले उसने अपनी लास्ट लीग टाइटल जीती थी चेल्सी पे, क्या वो सेम स्वाव कंट्रोल टैक्टिकल मनूवर पजेस करते हैं कि मैड्रिड को दोबारा से स्टीयर कर दें इन द राइट डायरेक्शन? वेल दीज आर द बिग क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे है ना, अगर तुम पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो हमें उस प्रॉब्लम को पहले जानना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? मूरिन्हो को किन चीज़ों से डील करना होगा इस स्क्वाड में जो कि लगातार 2 सालों तक ट्रॉफीलेस जा रहा है? लास्ट टाइम जब रियल मैड्रिड की टीम ट्रॉफीलेस गई थी लगातार 2 सालों तक, तो 2009-10 सीजन था। एंड उसके जस्ट बाद ही जोसे मूरिन्हो को अपॉइंट किया गया था। मैनुअल पेलेग्रिनी का काफ़ी खराब टेन्योर था, उसके बाद मूरिन्हो आते हैं एंड देन मूरिन्हो आके 10-11 एंड बाकी 13 तक वो था, 3 साल था एंड एक ला लीगा टाइटल बंदे ने जीती। हालांकि एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मूरिन्हो की जो रियल मैड्रिड टीम थी ना भाइयों, ये यूरोपियन टॉप 5 लीग में पहली टीम थी जिन्होंने सेंचुरियन मतलब 100 पॉइंटर्स कंप्लीट करे थे। जो भी कह लो भाई, टीम का खतरनाक डोमिनेशन हुआ करता था। बट क्या वो सेम स्वाव जोसे मूरिन्हो पोजेस करता है कि नहीं? तो उसको जानने के लिए बेसिकली हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई दिक्कत कहां पे हुई इस साल रियल मैड्रिड को, और वो जानने के लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ग्लेयरिंग प्रॉब्लम रियल मैड्रिड की एट द मोमेंट है ना? देयर स्टार्स आर देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आंसर में दिस क्वेश्चन यहाँ पे, कौन ऐसा रियल मैड्रिड में प्लेयर है जो कि तुम्हें लगता है कि जिसको तुम बेंच करो ही विल नॉट मेक अ फस? हमने मोस्टली हर एक प्लेयर को देखा है कि भाई जब भी उसको सब किया जाता है या फिर उसको अगर सैक्रिफाइस किया जाता है एक पर्टिकुलर मैच के लिए, तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे तुम मैनचेस्टर सिटी की बात कर लो, उमर मार्मूश की बिग मनी मूव साइनिंग हुई, बेंच पे रहता है लौंडा, नहीं खेलता है, कोई फस नहीं करता है। फिल फोर्डन पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर एंड एवरीथिंग, बंदे का थोड़ा सा फॉर्म डगमगाता है, बेंच हो जाता है, ठीक है। रॉड्री इंजरी होती है, फॉर्म खराब होता है, इज नॉट एबल टू पिकअप, भाई बेंच हो आता है। तिजानी रेंजर्स बिग साइनिंग आती है, फिर भी ही इज नॉट स्टार्टिंग सो मच बिकॉज निको राइली अकेडमी प्लेयर उसके अहेड खेला है। तिजानी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सामने टकलू है, पागल हो जाएगा वो। तुम ठीक है, मैनचेस्टर सिटी किनारे रखो, यू गो एंड इवन लुक एट, चलो बायर्न म्यूनिख की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर भाई कोच को लगता है कि उसको मुसियाला को खिलाना चाहिए ओवर गनाबरी, तो भाई वो उसको खिलाएगा, गनाबरी कुछ नहीं कहेगा। एंड वाइस वर्सा। पीएसजी की बात कर लो भाइयों, पीएसजी में तुमने इस साल इतने रोटेशंस होते देखे हैं। डेम्बेले ने आधा सीजन खेला ही नहीं है, 9-10 स्टार्ट्स उसकी लीगा में रही हैं। डेज़िरे डुए नहीं खेलेगा, क्वारात्स्केलिया नहीं खेलेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता भाइयों। एंड यहां तक कि दिस गोज टू एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। भाई बाइना, भाई बिग मनी मूव था, भाई बाइना नहीं खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीजमान अल्वारेज नहीं खेलेंगे, सोरलॉट नहीं खेलता है, बेंच से आता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। चलो भाइयों, अपने बिगेस्ट राइवल की बात कर लो, बार्सिलोना। फर्मिन का सीजन आपने देखा है, 30 जीएनए वाला सीजन है बंदे का, मतलब तुम समझो वन ऑफ द बेस्ट सीजंस यार एज अ मिडफील्डर। ही हैज आउटस्कोर्ड एवरी अटैकिंग मिडफील्डर इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट अगर तुम अगले ही कुछ मैचेस में फर्मिन को बेंच करने लग जाओ, फर्मिन फर्स्ट नहीं करेगा भाई, गावी फर्स्ट नहीं करेगा, फ्रैंकी डियोंग बेंच डे पिछले 3-4 मैचेस से वो फर्स्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैड्रिड पे तुम अगर देखो, तुम जूड को बेंच कर दो, फेदे को बेंच कर पाओगे, विनी को बेंच कर पाओगे, एम्बापे को किसी मैच के लिए बेंच कर पाओगे, चुआमनी कामोविंगा। तुम्हारे टीम में साबायोस आता है, वो उसको दिक्कत हो आती है कि तियागो पितार्च मेरे हेड कैसे खेल रहा है। ये कारवाहाल को दिक्कत है, ट्रेंड क्यों खेल रहा है, मेरे मिनट्स कहाँ हैं। नोबडी इज वांटिंग टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। कोई अपने आप को पीछे रख ही नहीं रहा है कि टीम आगे जाए। भाई टीम आगे रहती है, एवरीवन सीम्स टू बी प्लेइंग फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर रियल मैड्रिड। बात हार्श लगेगी बट बात सुननी पड़ेगी, ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है। दुनिया की टीमों में तुम देखो ऐसा होता है भाई, देयर आर स्टार प्लेयर्स जिनको खेलना है, कोई दिक्कत नहीं, बट देन दे टेक वन फॉर द टीम। यहाँ पे मैड्रिड की टीम में देयर इज नो वन हु वुड वांट टू टेक वन फॉर द टीम। जूड बेलिंगम, इवन गूलर को आपने देखा भाई, उससे सब हो रहा था बेचारा गूलर एज वेल, ऑलवेज मी कर रहा था। वाइल ही प्लेज गुड, कोई पॉइंट नहीं गूलर को सब करने का, बट स्टिल दे मेक फर्स्ट। मैड्रिड का ये पूरा सीजन डिरेल मेरे ओपिनियन में होना स्टार्ट हुआ आफ्टर दिस इंसिडेंट। अच्छा खासा तुम एल क्लासिको में लीड कर रहे थे, ठीक है, 2-1 चल रहा था तुम्हारा, तुम्हारी बहुत बड़ी विन थी। पिछले साल चारों एल क्लासिको में पट्टे खाई थी रियल मैड्रिड। तो भाई ये तुम्हारा एल क्लासिको, यहाँ पे भाई मैड्रिड बर्नबू पे 2-1 की लीड। ज़ाबी अलोंसो विनीशियस जूनियर को सब आउट करते हैं कि भाई लाओ मैं थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज कर लूँ यहाँ पे, जो कि अगेन कॉमन है। उसको डिसिप्लिन चाहिए, डिफेंसिव सपोर्ट चाहिए, जो कि विनी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तो उन्होंने उसको बेंच कर दिया। विनी के एंटिक्स तुम देखे थे उस वाले मैच में। हालांकि ही गोज ऑन लेटर ऑन टू अपोलोजाइज एज वेल। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो कि थियोरे ऑनरी ने इतने प्रॉपर्ली स्पॉट ऑन उसने बता रखी है। थियोरे ऑनरी कहते हैं कि भाई एवरीवन विल ब्लेम द टैक्टिक्स, सम विल ब्लेम द इंजरीज। बट उन्होंने कहा कि अगर तुमने मैड्रिड का सीजन ढंग से देखा है ना, तो इट हैज फॉलन ऑफ बिकॉज मैनेजर्स एंड स्क्वाड में ईगो हैंडल नहीं हो पा रहे थे।
मैड्रिड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाई फ्लाई कर रही थी भाइयों, सेकंड थे चैंपियंस लीग में वो भाई, बार्सिलोना से 7 पॉइंट्स अहेड थे, 14 मैचेस में 13 विंस ले रखे थे। किलियन एम्बापे बुंड फाड़ रहा था, टीम में एक डिसिप्लिन था, टीम में एक स्ट्रक्चर था, एक अच्छा रेस्ट डिफेंस था, बढ़िया अच्छी सिस्टमैटिक टीम बन रही थी वो। एंड देन आता है एल क्लासिको। एल क्लासिको हालांकि मैड्रिड स्टिल जीतती है, 2-1 की विन होती, बट उस मैच में क्या होता है, उस मैच में मैनेजर के अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाता है बाय विनीशियस जूनियर। एंड तुमने देखा उसके बाद से मैड्रिड का पूरा ये जो ट्रेजेक्टरी थी ये डाउनवर्ड जाने लगी। देयर इज अ रीजन, उससे पहले तक काफी सारी चीजें अच्छी हो रही थी, बिकॉज प्लेयर्स वर लॉक्ड इन, दे वांटेड टू डू समथिंग टुगेदर विद ज़ाबी अलोंसो। बट जब एक हरामखोर ने तुम्हारे मैनेजर अथॉरिटी के अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क उठा दिया, मेरे को कैसे सब कर दिया बेटी, तो बाकी प्लेयर्स भी दे वर लाइक ठीक है, ओके फाइन, दिस कैन हैपन, आई कैन क्वेश्चन द मैनेजर एज वेल। एंड देन तुमने देखा कि ना ही वहां पे ईगो क्लैशेस हुए, बट पूरा स्ट्रक्चर उनका ऐसे क्रम्बल करने लग गया। जो मैड्रिड का रेस्ट डिफेंस स्टार्टिंग के 15 मैचेस में इतना ब्रिलियंट था, क्लब वर्ल्ड कप में भी हमने साइंस देखने को मिल गए थे, टैक्टिकल अडैप्टेशन चल रहे थे यहाँ पे, वही रेस्ट डिफेंस खुलने लग गया, वाटर होल बन गया वो। कैसे भाइयों, इट कांट हैपन। 15 मैचेस में अगर एक सिस्टम वर्क कर रहा है, अचानक से वो ऐसे कोलैप्स नहीं करेगा अंटिल देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द ड्रेसिंग रूम। ऊपर से फ्लोरेंटिनो पेरेज मेड थिंग्स वर्स, जहां पे जिस मोमेंट पे उसको ज़ाबी अलोंसो को जाके बैक करना चाहिए कि भाई ठीक है, तूने अच्छे रिजल्ट्स ला रखे हैं, तुम टीम से डिसिप्लिन मांग रहे हो, उसने क्या किया भाई, उसने वहां पे तुम्हारे एक मैनेजर को जो कि ढंग की चीज चाहता था तुम्हारे क्लब के लिए, उसने तुमको सैक कर दिया, ताकि तुमने यहाँ पे प्लेयर्स की वाहवाही करनी जरूरी समझी। प्लेयर्स को भाई सपोर्ट करना है तुम्हें, मैड्रिड इज अबाउट द प्लेयर्स, राइट। और यही गलती हुई पेरेस की कि उसने अथॉरिटी दिखा दी कि इस मैड्रिड के यूनिट में किसके पास है। वो अथॉरिटी है मैड्रिड के इन नॉन चलान बदतमीज प्लेयर्स के ऊपर कि भाई ये जो कहेंगे वो होगा। किलियन एम्बापे उसके बाद से अपनी करने लग गए, विनीशियस अपनी करने लग गए। हालांकि बीच में अच्छा स्टिंट आया था जब अलवारो आर्बेलोआ मैनेजर बने, थोड़ा फ्रीडम मिला लोगों को, अच्छा फुटबॉल वो स्टिल खेल रहे थे, बट एज अ कोहेसिव यूनिट स्टिल नहीं खेल रहे थे, बिकॉज भाई डिफरेंस मैनेजर की दिक्कत नहीं थी। दिक्कत मैनेजर की अगर होती तो भाई तो मैनेजर को हटा के चीजें सॉल्व कर लेते। दिक्कत थी स्क्वाड में, दिक्कत थी ड्रेसिंग रूम में, तो जो दिक्कत परसिस्ट करती ज़ाबी अलोंसो के अंडर, वो दिक्कत यहाँ पे भाई अलवारो आर्बेलोआ के अंडर भी होने लगी। टीम में ऊपर से लड़ाइयाँ होने लग गई, एक दूसरे को धक्का मुक्की होने लगी। एम्बापे ने भाई टपली टुपली मार दी, कार्रेरास भाई रूड बिहेवियर देने लग गया, कारवाहाल नाटक कर लिए वहाँ पे, फिर तुम्हारे सेबायोस पिताश को लेके जलने लग गए। किलियन एम्बापे के अपने नखरे हो रहे थे। मैड्रिड एज अ टीम इंटरनली कंट्रोल ऐसा खोती गई, इसी वजह से उनकी ये लीड स्लिप ऑफ करती चली गई, इसलिए आगे बार्सिलोना ने टाइटल विन करी है इतने लंबे पॉइंट गैप में। और सबसे बुरी बात यहाँ पे लूचो ने बहुत सही चीज कही है। लूचो ने कहा कि मिकेल आर्टेटा की टीम को 5 साल लगे बनने में, पेप गार्डियोला की टीम को मोर देन 7 इयर्स बनने में, वी आर डूइंग इट हियर एट पीएसजी 1 साल और 3 महीने में, और वहीं पे रियल मैड्रिड ने ज़ाबी अलोंसो को 3 महीने में ही निकाल दिया। बट वॉट विल जोसे मूरिन्हो डू? क्या जोसे मूरिन्हो इस पूरे टर्मोइल को कंट्रोल कर पाएगा, कंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आपने देखा होगा कि ये वाला किलियन एम्बापे की स्टोरी पड़ी थी, ये मतलब मीडिया स्टंट है मेरे भाइयों, मीडिया स्टंट है किलियन एम्बापे का। ये भी भाई दूध के धुले नहीं है, डिक्टेटर बोला जाता है, सही बोला जाता है भाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विजिबिलिटी की। किलियन एम्बापे वांटेड टू शो कि ही इज देयर फॉर द टीम। 2-0 टीम डाउन है, तुम स्टोरी लगा रहे हो हाला मैड्रिड करके, मतलब क्या मतलब है इसका? उसके बारे में जोसे मूरिन्हो ने क्या बोला है भाई, ये देखिए। लुक, फुटबॉल इज नॉट सोशल मीडिया, रियल मैड्रिड इज नॉट इंस्टाग्राम। व्हेन योर टीम इज लूजिंग 2-0 and Barcelona are about to win the league, you cannot sit at home posting the score with Hala Madrid and heart like everything is okay. At Real Madrid, you must understand the weight of the shirt, the pain of the supporters, and the pressure that comes with defeat. Fans do not want cute posts in moments like this. They want personality, leadership, and sacrifice. बढ़िया बात, एकदम एग्जैक्टली पिन परफेक्ट बात जोसे मूरिन्हो ने कही है कि इट्स मच मोर अबाउट द विजिबिलिटी, इट्स मच मोर अबाउट द इंस्टाग्राम पोस्ट, द बैंटर्स एंड व्हाट नॉट। ये पॉइंट है भाइयों। ये अब जो भी कह लो भाई, स्टोरी डालना, पोस्ट करना, इट्स कॉमन थिंग, जो कि भाई इवन बार्सा के प्लेयर्स करते हैं, दुनिया के प्लेयर्स करते हैं, दैट्स फेयर। बट जो ओवरऑल वर्जन निकल के करंटली आ रहा है यहाँ पे किलियन एम्बापे का, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यहाँ पे। किलियन एम्बापे के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस पूरे सीजन में यहाँ पे। फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम टू द बोर्ड देयर इज अ ग्रोइंग डिसअपॉइंटमेंट विद एम्बापे एट वेरियस लेवल्स विद इन रियल मैड्रिड। एम्बापे की जो इंजरी थी वो मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो रही थी, क्योंकि एम्बापे ट्रेनिंग ग्राउंड पे आए हुए थे, बट ट्रेनिंग ग्राउंड पे वो ट्रेनिंग करके अकेले वो बंदा निकल लिया। उसको स्टिल सब्स्टिट्यूट्स में रखने की कोशिश कर रहा था अलवारो आर्बेलोआ। लेटर व्हाट हैपेंड इज एम्बापे ट्रेनिंग सेशन छोड़ के गया ये कहते हुए कि भाई उसको एक डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। इसकी वजह से भाई काफी सारे मैड्रिड के स्टाफ मेंबर्स थे, उनको भाई बुरा लगा, फ्रस्ट्रेशन फील हुआ कि भाई अच्छी से हमें भाई पूरी बात पता नहीं चल रही है, और स्टाफ डिड नॉट फील इन कंट्रोल। और ये बात मारियो कॉर्तेगना की है, तो ये वेरीफाइड रिपोर्ट है, ठीक है। एक और जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि क्योंकि बचे 3 मैचेस ही हैं, एम्बापे वुड वांट टू अवॉइड प्लेइंग एट द सैंटियागो बर्नाब्यू, बिकॉज पिछले मैचेस में जब वो खेला था ही वाज बूड सो मच कि उसका मन नहीं अगले 3 मैचेस में खेलने का, बिकॉज ही वांट्स टू नर्स हिज इंजरी, ताकि वो वर्ल्ड कप में जा पाए।
है। ये है इंटरनल रिपोर्ट मेरे भाइयों। और सबसे बुरी बात तो ये है कि पूरे पूरे मैड्रिड के स्टाफ में किसी को आइडिया ही नहीं है कि किलियन एम्बापे के साथ हो क्या रहा है। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कंटैक्ट ही नहीं मेंटेन कर पा रहे रियल मैड्रिड के स्टाफ के साथ। उन्होंने बताया नहीं कि एम्बापे कहाँ गायब है। ऊपर से आज मतलब ये पता नहीं यार, आई डोंट वांट टू बिलीव दिस रिपोर्ट, बट ये रिपोर्ट कहती है कि लॉकर रूम हेवीवेट्स आर नाउ आस्किंग रियल मैड्रिड टू सेल फेदे वाल्वेर्दे दिस समर। मतलब तुम फुद्दू, तुम पागल हो गए। मतलब रियल मैड्रिड के हेवीवेट्स कौन है भाई लॉकर रूम के? कौन है हेवीवेट्स? मतलब तुमने एक टेबल उठा दिया, तुम हेवीवेट चैंपियन हो गए। देखो, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर चुआमनी बिकॉज आई फील लाइक चुआमनी का ये सीजन इस पूरे क्योस में स्टिल बहुत बढ़िया था। चुआमने, फेदे वाल्वेर्दे, अ फ्यू कोर्तोआ, गूलर, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स थे रियल मैड्रिड पे। बट अगर ये न्यूज़ है कि भाई फेदे वाल्वेर्दे को मिली जुली करके भाई तुम यहाँ पे उसको सेल करवा दोगे, भाई लूडो थोड़े खेल लो, लूडो थोड़े खेलो। 3 लोग आके एक चौथे बंदे का काट देंगे, उसको फिर से घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। भाइयों ये कैसे बकचोदी वाली रिपोर्ट है? इफ इट इज ट्रू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से भाई व्हाट्स ग्लेयरिंग इज कितना ज्यादा रियल मैड्रिड एफर्ट डालती थी अपने मैचेस में। ज़ाबी अलोंसो के अंडर एक पर्टिकुलर रेजाइम था, ही वाज इन्वेस्टेड। भाई माइक्रो एनालिसिस करता था ज़ाबी अलोंसो, आप कितना भाग रहे हो, आप कितना खा रहे हो, आप कितना सो रहे हो, आप कितना हग रहे हो। मतलब हगना तो पिच पे भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बाय द वे। बट व्हाट ज़ाबी वांटेड टू डू वाज एस्टैब्लिश कंट्रोल इन एवरी फेजेस ऑफ द प्ले। वो बात अच्छी नहीं लगी लोगों को बिकॉज भाई विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बापे डिड नॉट लाइक टू रन। उसका स्टैटिस्टिकल प्रूफ आपके सामने है कि बार्सिलोना एवरेज 120.8 more sprints per game than Real Madrid in La Liga. Total difference of 4,228. यही बार्सिलोना फर्स्ट रैंक करती है, रियल मैड्रिड लास्ट रैंक करती है इन एवरेज स्प्रिंट्स पर 90। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब भागना ही नहीं है। कल के मैच तुमने देखा एल क्लासिको में, तुमने देखा कि भाई क्या प्रेसिंग हो रही थी, तुमने देखा मैड्रिड कैसे खुली खुली सी थी, लग रहा था भाई वो तो लॉस्ट है। बार्सिलोना अच्छे से गियर और खींची होती आगे, भाई एक्सेलरेट किया होता, इन्होंने भाई ह्यूमिलिएट किया होता। कल बार्सिलोना ने भी फुट ऑफ द पेडल ले लिया, वो मजे मजे में निकाल दिया मैच। बट भाई ये एम्बैरेसमेंट हो सकता था, स्टिल एम्बैरेसमेंट है। ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो आप अभी देख पा रहे हो ना भाई, एम्बैरेसमेंट ही तो है। ऊपर से जोसे मूरिन्हो का जो अराइवल होगा, उसने साफ साफ 2 चीजें डिमांड करी है कि भाई टू हैव अ से इन द साइनिंग, मतलब नेम्स नहीं बट पोजीशंस एटलीस्ट वो बता पाए। ही डजंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर विद हिज वर्क विद द प्लेयर्स। एवरी पर्सन इन द क्लब शुड फोकस इन देयर ओन फील्ड। मतलब भाई सब लोग अपना काम देखें, ध्यान से देखें। मेडिकल फील्ड अपना काम करे, स्काउटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करे, पेरेज अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा यहाँ पे। भाई प्लेयर्स को अपना काम करना होगा, दिस इज वेरी फेयर। बट टू अंडरस्टैंड व्हाट जोसे मूरिन्हो वुड ब्रिंग टू दिस रियल मैड्रिड टीम, वी हैव टू गो बैक एंड लुक एट हिज फर्स्ट स्टिंट। जब 2009-10 वाले सीजन में जब जोसे मूरिन्हो आ रहे थे आफ्टर मैनुअल पेलेग्रिनी, तो मूरिन्हो का जो आना था वो इस वजह से था कि भाई स्क्वाड में थोड़ी सी हार्मनी लानी है, थोड़ा सा उनको कंट्रोल लाना है। एंड देन ऑब्वियसली भाई मूरिन्हो के पास एक बहुत हैवी वेट ऑफ अ स्क्वाड था ऑलरेडी। बट मूरिन्हो आते हैं और आते उन्होंने क्या किया है, कपल ऑफ गुड साइनिंग्स करी थी। अब उसमें भी जोसे मूरिन्हो का से था, जो साइनिंग्स मैड्रिड उस पॉइंट ऑफ टाइम में करी थी। तो जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ला लीगा में सीन चल रहा था ना, काफी पोजीशन हेवी लीग बन चुकी थी पूरी, क्योंकि पेप का इन्फ्लुएंस था। बार्सिलोना वैसा फुटबॉल, टिकी टका फुटबॉल खेल रहे थे, तो भाई पूरी लीग वैसे ही अडैप्ट कर रही थी। बट जोसे मूरिन्हो केम विद अ वे कि ही हैड टू बी एंटी बार्सिलोना, उसको बेसिकली एंटी बार्सिलोना फुटबॉल खेलना है। तो पहले आते उन्होंने क्या किया, टीम के थोड़े स्लो प्लेयर्स थे उनको किनारे किया। अब गुटी हो गए, आपके राउल हो गए, रफाल वान डे वार्ट हो गए, उनको किनारे करता है। एंड ही गोज ऑन टू साइन सम क्विक प्लेयर्स। उनमें से अच्छे नाम है मेसुट ओजील। ओजील वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइनिंग्स ऑफ जोसे मूरिन्हो। फिर आपके एंगल डी मारिया को साइन करता है बंदा, रिकार्डो कार्वालियो, सामी खदीरा को साइन करता है, सर्जियो कर्नालिस को साइन करता है वहाँ पे। तो आप देखोगे उन्होंने पहले तो भाई अच्छी साइनिंग्स करी, एंड लेटर ऑन भाई इन्हीं प्लेयर्स के साथ उसने एक काफ़ी बेहतरीन टीम बिल्ड करी। मतलब अगर तुम्हें उसकी टीम देखनी है एट द पीक, मतलब मूरिन्हो की टीम, तो इट वाज लाइक दिस: रोनाल्डो, हिगुएइन और बेंजीमा, ओजील, अलोंसो, खेदीरा आपके पास थे, डी मारिया आपके राइट विंग पे थे, मार्सेलो आपके पास, आर्बेलोआ जो थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड फुल बैक था, पेपे और रेमोस की पेयरिंग, और इकर कैसियास इन गोल। हालांकि जो मूरिन्हो की जो ये 3 साल की टेन्योर एंड हुई, भाई बहुत ही टर्बुलेंट ईयर्स थे रियल मैड्रिड पे, जोसे मूरिन्हो के मानना पड़ेगा। एंड ही डिड नॉट डिलीवर। एक लीग टाइटल थी भाई, यहाँ पे कोई चैंपियंस लीग नहीं थी। मतलब टोटल मिला तो 3 टाइटल जोसे मूरिन्हो ने जीती है उस अपने पूरे कैंपेन में, मेजर टाइटल्स की बात कर लो तो भाई व्हाट कम्स टू माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज, हालांकि मूरिन्हो आते हैं, वो टीम को डायरेक्शन दे रहे थे, बट स्टिल ही वाज एट द एज विद द स्क्वाड प्लेयर्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोसे मूरिन्हो की बहुत अच्छी बनती नहीं थी, ये बात लेटर ऑन प्रूव होती है। इकर कैसियास से तो लड़ाई हो गई थी, डिएगो लोपेस गोल में खेल रहे थे। सीनियर प्लेयर्स लाइक सर्जियो रेमोस वर नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ जोसे मूरिन्हो वांटेड देम टू प्ले। तो पूरा जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है जोसे मूरिन्हो का अपॉइंटमेंट था रियल मैड्रिड पे, इट वाज टू डी एस्टैब्लिश बार्सिलोना एज द कंट्रोलिंग पावर हाउस ऑफ नॉट जस्ट ला लीगा बट ऑफ यूरोप एज वेल। तो उसका पूरा फोकस, प्राइमरी एम था कि बार्सिलोना को
ऊपर पर्च से नॉक ऑफ करना है। क्योंकि आप देखिए, अगर उससे पिछले 8 सालों में देखोगे 16 एल क्लासिको खेले गए थे सिर्फ, और जोसे मूरिन्हो के स्टिंट में 3 सालों में 17 एल क्लासिको खेले गए थे। एंड मूरिन्हो का पहला एल क्लासिको था जहां पे बैटरिंग 5-0 की पड़ती है। अप्रोच बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था बिकॉज मूरिन्हो ऑफन डिफेंसिव खेलते थे, बट लेटर ऑन मैड्रिड जैसे से इंप्रूव करती है। हमें वो किंग्स कप का गेम याद है, क्रिस्टियानो का हेडर, फिर हमें वो ला लीगा की विन याद है जो उन्होंने 2-1 की ली थी कैंप नु पे, क्रिस्टियानो का गोल एंड एवरीथिंग, एंड उन्होंने लीग टाइटल जीती थी। तो वी स्टिल रिमेंबर सम गुड विंस। और वहीं पे बात आती है कि भाई क्या मूरिन्हो ने फॉर्मली इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल किया कि नहीं किया। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई जोसे मूरिन्हो के आने से पहले तक अगर आप देखोगे पिछले 6 सीजन में जो रियल मैड्रिड की टीम है, ये चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल नहीं खेली थी, और जिस जोसे मूरिन्हो के स्टेंट के अंदर एटलीस्ट उनको एक सेमीफाइनल फिनिश मिलती है। अब मुझे लगता है कि कार्लो एंचेलोटी लेटर ऑन जाके जो ला डेसिमा अचीव करते हैं वो बेसिकली मूरिन्हो के एस्टैब्लिश फॉर्मेट से ही होता है। व्हाट वी सॉ अंडर जोसे मूरिन्हो एट रियल मैड्रिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज one of the best counter-attacking team in world football. भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो became the first player in La Liga to score 40 goals. अगले साल उसने 46 मारे, हालांकि मेसी ने उस साल 50 मार दिए थे, बट दिस टेल्स यू कि उसने क्रिस्टियानो को कितना इंप्रूव किया। बेसिकली सीन क्या होता था ना, द वे दे यूज्ड टू प्ले, थोड़ा सा टैक्टिक्स भी यहाँ पे बात कर लूँ हल्की हल्की, कि भाई ये सेटअप बेसिकली जो उनका होता था, क्रिस्टियानो डिडंट वांट टू ट्रैक बैक एंड रन। ये भाई साफ बात है, आपको गेम देखने पे पता चल जाएगा। ही वांटेड टू यूज अ डबल पिवट ऑफ अलोंसो एंड खेदीरा, जो कि गेम कंट्रोलर होंगे एंड येट डिफेंसिवली भी सिक्योर होंगे, जो कि खेदीरा काफी बेहतरीन था। यहाँ पे मार्सेलो के अटैकिंग इंटेंसिटी आपको दिखती थी, काफी लॉपसाइडेड थे, लेफ्ट हैंड साइड डोमिनेंट थे, इवन विद एंगल डी मरिया ऑन द राइट हैंड साइड। मोस्टली क्या होता था, टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ डिफेंसिव स्टेबिलिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो, डी मरिया यूज्ड टू प्ले मोर एज अ ऑक्सिलरी मिडफील्डर देन एज अ प्रॉपर राइट विंगर। तो लॉपसाइडेड गेम उनका होता था। स्टिल उतना स्ट्रगल नहीं करते थे बिकॉज क्रिस्टियानो शिट टन ऑफ गोल्स मारता था। तो डी मरिया को हमने और इनसाइड आके खेलते देखा, एंड ये उस पॉइंट ऑफ टाइम की टैक्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। एंड मूरिन्हो की पूरी टैक्टिक थी भाइयों, सिट बैक करना है, डिफेंडिंग करनी है एंड काउंटर अटैक करना है। इवन स्टिल दे मैनेज टू आउटस्कोर बार्सिलोना इन 2 of the 3 seasons in under Mourinho. So basically अगर तुम पूछो कि जी भाई अभी what Mourinho has to do to get Real Madrid back to where they were, सबसे पहली बात है यहाँ पे कि ईगो के जो क्लैशेस हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अबे भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, अलवारो आर्बेलोआ का 2014 का एक इंटरव्यू है, उसने बताया था कि जब जोसे मूरिन्हो आए थे यहाँ पे, वो भाई लथाड़ता था सारे प्लेयर्स को, भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे चिल्लाता था, यू डोंट वांट टू रन, इट डजंट मैटर टू मी ऑन द बेंच। ये लिटरल कोट है भाई अलवारो आर्बेलोआ का। उसने बोला है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ये चीज़ कहता था। मतलब भाई इमेजिन करो, जोसे मूरिन्हो इस टीम में, करंट टीम में, ये विनीशियस एम्बाप्पे, क्या ट्रीटमेंट होगा भाई यहाँ पे। जब एक बंदा, एक ऐसा मैनेजर जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को झाड़ सकता है फॉर नॉट रनिंग, कंपनसेट कर सकता है उसके लैक ऑफ डिफेंसिव सेटअप पे, वो इस टीम का क्या करेगा जिस टीम में ऑलरेडी हर एक प्लेयर अपने लिए खेलना चाहता है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मैड्रिड की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है एवरी सिंगल स्टार प्लेयर, बिकॉज दे वांट टू बी एट द फ्रंट एंड ऑफ एवरी सिंगल थिंग। तो ये चीज करेगा जोसे मूरिन्हो। यहाँ पे जो इनके ईगोज है कि भाई मैं पहले, वो पहले वाला पार्ट मूरिन्हो को हटाना, क्योंकि तुम पीछे हो, क्लब पहले आएगा, वो मूरिन्हो की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी कि ईगो कैसे मैनेज करेगा। मैड्रिड इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस इन अटैक, इन मिडफील्ड, बहुत अच्छे चॉइसेस हैं, मिडफील्डर्स तो इतने भरे पड़े हैं। अगले साल भी साइनिंग होगी, जैसी रिपोर्ट्स है रियल मैड्रिड अटैक में और साइनिंग नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सैटिस्फाइड विद निको पास एंड एंड्रिक। ये 2 प्लेयर है जो कि कंफर्म रिटर्न करेंगे रियल मैड्रिड पे, एंड डिफेंसिवली उनको और एक्सपीरियंस लाना है। टीम में क्वालिटी है। डीन हाउसन ऑलरेडी जोसे मूरिन्हो के साथ रोमा पे खेल चुके हैं, हालांकि 3 मैचेस ही खेला था वो बंदा, बट जोसे मूरिन्हो एंड डीन हाउसन बोथ स्पीक वेरी हाईली ऑफ ईच अदर। तो एक वहां पे अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इसके अलावा अगर तुम देखोगे, मैड्रिड की टीम में डेफिनेटली नीड है मोर एक्सपीरियंस की, मोर ग्रिड की, खासकर आपके मिडफील्ड या डिफेंस की बात कर लो। मिडफील्ड में साइनिंग होगी कि नहीं होगी, विल हैव टू वेट एंड सी। फेदे जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई, आई डोंट थिंक सो फेदे को भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज सेल करेगा भाई। आई थिंक मद्रिस्ता दे लव फेदे वालवर्दे, वो बगावत पे आ जाएंगे, संतियागो बर्नबू पे वो डेंट वेंट मार देंगे हरामखोर, ऐसा नहीं होगा सीन। बट देन बात बेसिकली आती है टैक्टिकल सेटअप की। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट देन एक बार अगर इस वाले सेटअप को तुम देखोगे जो उन्होंने भाई 2012, 13, 10, 11 वाला सीजन में ऐसे उन्होंने सेटअप रखा था, तो भाई इसको थोड़ा सा हम रीइमेजिन करते हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि ही कैन नॉट प्ले लाइक दिस नाउ। थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा भाई, मैड्रिड विल हैव टू अडैप्ट। बट व्हाट कैन बेसिकली मैड्रिड प्ले इन, क्या फॉर्मेशन हो सकती है? क्योंकि अगर तुम मूरिन्हो के बेनिफिका के सेटअप को देखोगे तो ही प्लेज इन अ 4-2-3-1 विद 2 वाइड विंगर्स, शोल्ड्रोप और प्रिस्तियानी, जो कि अपोजिशन फुल बैक को पिन करते हैं एंड इनसाइड आ सकते हैं 2 ओवरलैपिंग फुल बैक के साथ। मतलब बैक टू बेसिक अप्रोच जो कि भाई मैड्रिड को ही फेवर करेगा। बट उनमें एक चीज़ तुम्हें क्या देखने को मिलती है, बेनिफिका हो गया, रोमा हो गया, इन सारी टीम्स को तुम देखोगे जो कि लेटली मूरिन्हो ने मैनेज करी है, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, डिपेंडेंसी और भाई पैशन। अभी बेनिफिका ने रियल मैड्रिड को हराया था, हमने चैंपियंस लीग में देखा था, तुमने वो मैचेस देखे, कितने अटर शेयर डिसिप्लिन थे भाई। मूरिन्हो की टीम ये करती है, ये इन प्लेयर्स को करना पड़ेगा। तो सेटअप क्या बनाओगे तुम? डू वी एक्सपेक्ट रियल मैड्रिड टू गो एंड प्ले इन अ 4-2-3-1?
कैसे खेलोगे तुम? 2 वाइड विंगर्स तुम्हारे पास कौन है? राइट विंग पे कौन? रॉड्रिगो खिला रहे हो तुम यहाँ पे, बंदे को ACL है भाई, वो पता नहीं कब फिट होगा भाई, तो अभी के लिए रॉड्रिगो तो आउट होगा एटलीस्ट हाफ द सीजन। इस साल के एंड तक तो मैं रॉड्रिगो को मान के चल रहा हूँ, बेचारा खेल तो नहीं पाएगा, मुश्किल है। तो हाउ वुड यू फिट? मिलिटा और रूडिगर या डीन हाउसन खेल रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से कि भी कोई और साइनिंग होती है, लेट्स से कि कोई आप सलीबा लाते हो, क्रिस्टियन रोमेरो लाते हो, तो आप उसको खिला लोगे, ठीक है, वन ऑफ दीज गाइज विल प्ले। Carreras probably I think because Mourinho, Benfica connection. तो Carreras, Trent, Chouamani, Jude Bellingham, Guler, Fede, Vinicius. मतलब how can I look to fit every single player over here? मतलब फेदे वाल्वर्दे को मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, चुआमनी, जूड, गूलर को फिट कर रहा हूँ, स्टिल मुझे ये बैलेंस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे। ये जोसे मूरिन्हो की टीम वाइब नहीं दे रही है यहाँ पे, काउंटर अटैकिंग वाइब नहीं दे रही है यहाँ पे। और क्या करूँ मैं फिर यहाँ पे? किलियन एम्बापे को बेंच करके एंड्रिक खिला लूँ यहाँ पे? व्हाट एल्स भाई? आई गो बैक टू अ 4-4-2, आई गो बैक टू दिस कि भाई बाकी सब तो ठीक है भाई, चलो फेडे वाल्वर्दे RM खेल लेगा, चुआमनी गूलर डबल पिवट में खेल लेंगे, फिर जूड बेलिंगम खेलेगा, विनी एम्बापे, दिस इज सेम व्हाट आर्बेलोआ डिड। क्या मोरिनो वापस से यही चीज करेगा? और यहाँ पे तुम प्रोबेबली थोड़ा सा रिस्क लोगे, तुम कहोगे भाई अगर हमारी टीम को भाई डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहना है, 4-4-2 ही अभी तुम इस मोमेंट पे खेल सकते हो प्रॉपर राइट विंगर की एब्सेंस में, तो यू गो प्ले लाइक दिस भाई, तुम फेदे और चुआमनी की डबल पिवट खिलाओ जो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चल रही थी। विनीशियस को तुम LM खिलाओ, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात किया एक लाइव स्ट्रीम पे कि व्हाई डजंट विनीशियस जूनियर प्ले एज एन LM? क्यों नहीं भाई? वो 4-4-2 में इसको खिलाओ भाई, विंग्स पे डायरेक्टली आएगा भाई, Carreras का जॉब इजी होगा। ऊपर से आपको क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी? विनीशियस अगर LM खेलने लग जाए, LM की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है बाय द वे, डिफेंसिवली बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा बंदे को, और ये जो बॉल हॉगिंग करता है बंदा, उसको रिलीज करना पड़ेगा। सिंपल डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट फुटबॉल। आप ऊपर निको पास या एंड्रिक में से एक प्रॉपर स्ट्राइकर किसी को खिला सकते हो यहाँ पे, एनीवन, कोई भी बंदा। निको पास भी ये रोल खेल सकता है, एंड्रिक तो खेलता ही खेलता है एज अ स्ट्राइकर। तुम गूलर को RM शिफ्ट कर दो मेरे भाई, क्रिएटिव एज ये बन जाएगा तुम्हारा बंदा। एम्बापे है ही है भगने के लिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये कर दो, मुश्किल है ये होना भाइयों, बट कोई कर सकता है तो मोरिन्हो कर सकता है। व्हाई नॉट गो विद दिस? व्हाई नॉट प्ले लाइक दिस? अब यहाँ पे कौन भाई, तुम जूड बेलिंगम को बेंच कर रहे हो। इफ यू वांट टू गो ऑन एंड प्ले लाइक दिस कि विनी को प्रॉपर लेफ्ट विंग कर दें, 4-2-3-1 खेलते हैं, एंड्रिक को राइट विंग खिला दे, जो कि मुझे लगता है बंदा खेल लेगा, या तुम यहाँ पे निको पास को अटैकिंग मिडफील्डर डाल दो, तो गूलर बेंच दे, जूड बेलिंगम बेंच दे, वुड दे बी एबल टू टेक दिस? क्या वो रेडी होंगे, ओपन होंगे, हाँ भाई मैं 11 में नहीं आ रहा हूँ, निको पास विल कम, आई विल प्ले निको पास, बंदा बहुत ब्रिलियंट है। I am more excited for to see Nico Paz in La Liga than Real Madrid fans. I feel so. Mbappe भाई रहेगा। देखो जो भी कह लो, until you sell this guy, he's starting. बहुत बड़ा लॉस होगा भाई किलियन एम्बापे का ना खेलना। विनीशियस स्टार्ट करेगा भाई, इम्पॉसिबल है। इवन जोसे मूरिन्हो कांट बेंच दीस गाइस, कर देगा ना भाई। जोसे मूरिन्हो को रिस्पेक्ट है। इफ दीज टू लैड्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द बैलेंस, अगर जोसे मूरिन्हो ने एम्बापे को बेंच किया, उनने कहा एंड्रिक 2 खेल या निको पास 2 खेल, यहां पे मैं डालूंगा फ्रांको मास्तानतुनो, MNM आ गए, या फिर डाल दिया तुमने ब्राहीम दियाज, या फिर तुमने गूलर डाल दिया, रॉड्रिगो डाल दिया, कर सकता है क्या वो? मतलब बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। और एल्स यू गो बाय दिस, गूलर, चुआमनी, फेदे, फिर जूड बेलिंगम गिर रहा है यहाँ पे, तुम कैसे एस्टैब्लिश कर पाओगे प्रॉपर मिडफील्ड? निको पास को तुम राइट विंग पे खिलाओ। दिस आई लाइक, दिस आई एक्चुअली लाइक, ये सेटअप आई एक्चुअली लाइक। फेदे वाल्वर्दे हार्ड वर्किंग मिडफील्डर है। चुआमनी भाई डिफेंसिवली तुमको चुआमनी की नीड पड़ेगी भाइयों, चुआमनी से तुम लोग पीछा ना काट सकते भाइयों। ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में, ठीक है, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एरियल विन करने के लिए, और ये बंदे का सीजन बहुत बेहतरीन गया है। मतलब लेवल्स की बात अलग है भाई। गूलर इन दैट, गूलर वन ऑफ द कंसिस्टेंट, वन ऑफ द बेटर स्टोरीज फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। गूलर का सीजन जूड बेलिंगम से बेटर गया है, ये मैं कह सकता हूँ एज अ आउटसाइडर। मैड्रिड फैंस, व्हाट अबाउट यू? ये खेलेगा बंदा। अब अगेन इट डिपेंड्स, गूलर गेम स्लो करता है, जोसे मूरिन्हो डजंट लाइक दोस प्लेयर्स। जोसे मूरिन्हो को काउंटर अटैक पे खेलना है, तो क्या गूलर खेलेगा? क्योंकि पास इनसाइड कट करेगा, पास इनसाइड कट करेगा, तो क्या ट्रेंट एक ओवरलैपिंग फुल बैक है, वो अप एंड डाउन कर पाएगा जैसे कि Carreras करते हैं, फ्रान गार्सिया करते हैं, कारवाहाल करता था। ट्रेंट भी ऐसा स्लो प्लेयर है भाई, वो यहाँ पे सेटअप खड़ा रहेगा भाई। वो यहाँ पे काफ़ी टैक्टिकल क्वेश्चन है, इसीलिए भाई अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। और एल्स तुम भाई ये करोगे, तुम भाई यहाँ पे स्टिलर, चुआमनी, फेदर डाल दो, फिर से भाई गूलर रुक गए, जूड बेलिंगम नहीं खेल पा रहे हैं, निको पास आप राइट विंग पे डाल लो। तो अगेन व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ दिस, there are so many things that can happen, cannot happen भाई। somebody has to take the back seat, सब नहीं खेल सकते। you cannot play फेदे, चुआमने, गूलर, जूड बेलिंगम, निको पास, सब नहीं खेल सकते। रॉड्रिगो, किसी को तो बैक सीट लेनी पड़ेगी। somebody has to say okay ठीक है आज मेरा गेम नहीं है। या तो मूरिन्हो हेवी रोटेशंस करे, एवरी डिफरेंट मैच डे प्रॉपर रोटेशन करे, जैसे हम फीफा में करते हैं भाई, थक गया प्लेयर इसको बेंच कर देते हैं, उसको खिला देते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी पे हम देखते हैं। या तो वो करा जाए। There needs to be a little bit of a consistency. There are so many options. मुझे still लगता है मैड्रिड अपना tactical balance find कर सकती है with a few changes, yes, but somebody has to take the back seat. भाइयों ये लिख के रख लो, if not नहीं होगा। Get a striker. क्या किया जोसे मूरिन्हो? इमानुएल एडेबायोर को उसने लोन पे साइन किया था भाइयों,
अपने पहले सीजन में, वो भी जनवरी में, कि भाई हमें तो स्ट्राइकर चाहिए आगे ऊपर, उससे ना और था भाई हिगुएन और बेंजेमा से भाई। वो ये है भाई पूरा सीन बेसिकली। तो भाई प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन क्या है, हाफ हार्टेडली जितना अभी तक मैं समझ पाया मैं तुम्हें समझाने की कोशिश किया। तुम्हारा क्या ओपिनियन अबाउट दिस, डू लेट मी नो। बाकी वीडियो अगर आपको सही लगा, थोड़ा सा मेरे क्रिटिसिज्म फेयर लगे, क्रिटिसिज्म है, देयर इज नो हेट यहाँ पे। आई हैव इन्वेस्टेड माय टाइम टू फाइंड थिंग्स अबाउट रियल मैड्रिड। जोसे मूरिन्हो पहली स्टेंट कैसी थी और आगे की स्टेंट कैसे हो सकती है। ईगो इशू पहली चीज़ है जो हैंडल करनी पड़ेगी, टैक्टिक्स बाद में आएंगे, जो कि मुझे लगता है गोइंग बैक टू बेसिक is something that will favor Real Madrid. Most of the success of late have come while playing like that. खासकर कार्लो एंचेलोटी, दादू जी का एरा was like that. तो क्या मोरिनो वहीं स्टेट करेगा? आप अपने ओपिनियन बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दैट विल हेल्प अस अ लॉट मेरे भाइयों। थैंक यू। बाकी हमारे वीडियोस मैंने लिंक करे हैं, इसके बाद आप अपने मन मर्जी वाला चॉइस वाला वीडियो देख लीजिए। मैं मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।